ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के महीने में भूल कर भी ये नहीं करना चाहिए, वरना शिवजी हो जाएंगे नाराज। वैसे तो सावन मास शुरू होते हैं भगवान शिव के भक्तों के अंदर उन्हें केवल एक लोटा जल देने के लिए मन भीतर से ललाहित हो जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर रहते हैं और जब वो पृथ्वी लोक पर हैं, आपके शिवालय में हैं और जब आप जाकर उन्हें जल देते हैं, उनके समक्ष अपनी प्रार्थना रखते हैं, तो ये एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे यदि आप किसी को सावन के महीने में दे देते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, तो इससे भगवान शिव जी हो जाते हैं नाराज। साथ ही माता लक्ष्मी भी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। इन चीजों को आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। बहुत बार होता यह है कि हमारे आसपास के लोग हमसे आकर कुछ मांगने लग जाते हैं और हम उन्हें मना भी नहीं कर पाते। जैसे कि हमें किसी फंक्शन में जाना है, मुझे आप अपने कपड़े दे दो, हार दे दो, मंगलसूत्र दे दो। ऐसी कई चीजें हैं आसपास के लोग मांगते हैं, लेकिन क्या आपको ये चीजें देनी चाहिए? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के बिल्कुल आखिरी तक बने रहना। ये चीजें आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है, दान नहीं करनी है। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। पहला दोस्तों, दही, जिसे हम शुक्र से जोड़ते हैं और जिसमें माता लक्ष्मी तुरंत मान जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। जीवन में सुख संपत्ति वैभव पाने का उपाय भी दही से किया जाता है, तो ऐसे में आपको दही भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। दूसरा, दूध भी अक्सर लोग कभी ना कभी किसी भी समय मांगने आ ही जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपको किसी को दूध भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे आपके घर की लक्ष्मी जी जाने अनजाने चली जाती हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता और जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा, बहुत से लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीरों को भेंट में देते हैं। आपको भूल कर भी किसी को इनकी प्रतिमा नहीं देनी चाहिए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, समृद्धि लाते हैं, माँ लक्ष्मी धन की बरकत करती हैं। तो यदि आप किसी को इनकी प्रतिमा भेंट में देते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आप अपने जीवन की सुख समृद्धि खुशियां किसी दूसरे को दे रहे हैं। चौथा, यूं तो आपको धन के मामले में बिल्कुल संभल कर रहना चाहिए, लेकिन आपको भद्रा में रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन भूल कर भी किसी के साथ पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। खास करके शाम के समय तो बिल्कुल भी पैसे ना दे, वरना आपके घर से लक्ष्मी जी चली जाएंगी। आपके ऊपर कर्जा आ जाता है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। पांचवा, अमावस के दिन भूल कर भी किसी को पैसे नहीं देने चाहिए, चाहे कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। और आपको आपकी शादी सगाई से जुड़ी कोई भी चीज, रिंग हो, कपड़े हो, चूड़ी हो, जूते चप्पल हो, कोई भी चीज आपको कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। छठा, बहुत से लोग कर्ज उठाकर कोई काम करते हैं, शादी ब्याह का खर्चा करते हैं, उसका सामान लाते हैं और बाद में उस कर्ज को भरते रहते हैं। बाकी काम तो ठीक है, लेकिन आपको कभी भी अपनी सगाई की अंगूठी किसी भी तरह के कर्ज के पैसे से नहीं लेनी चाहिए। आपके पास जो भी है, आपकी कमाई का जो भी है, जोड़ा हुआ पैसा है, उसी से सगाई की अंगूठी ले, लेकिन कर्ज के पैसे से बिल्कुल ना ले। सातवां है, बहुत सी स्त्रियां सिंदूर की डिबिया को आपस में एक दूसरे को दे देती हैं, लेकिन आपको ये भूल नहीं करनी चाहिए। आप यदि सुहागन हैं तो आपको अपना सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी भी स्त्री को भूल कर भी अपने पैरों की बिछुआ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। सावन के महीने में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। कम से कम पहनी हुई बिछिया आप कभी भी किसी को ना दे, आपके लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। तो भूल कर भी आपको अपनी पहनी हुई कोई भी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, हमारा छोटा सा प्रयास है कि ऐसी जानकारियों से सभी का कल्याण हो। आप भी इस प्रयास में हमारा साथ दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। नवा, दोस्तों, प्याज भी किसी को नहीं देनी चाहिए। आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी के बच्चे को नजर लग जाती है तो लहसुन से, प्याज के छिलके से नजर उतारी जाती है, इसलिए ये भी आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। नमक भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। यदि आपको देना भी है तो आप उससे बेशक 1 रुपए का सिक्का ले, तभी उसे नमक दे। उधार का नमक लेन देन ना करें और हाथों हाथ
कभी भी किसी का नमक ना दें, इससे संबंध खराब होते हैं। तो नमक से जुड़े कई ऐसे उपाय हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। 10वां दोस्तों, शनिवार के दिन किसी को भी चांदी के आभूषण खरीदकर किसी को उपहार में नहीं देने चाहिए। ऐसे करने से आप कर्जदार बन जाते हैं, कर्ज में दबते चले जाते हैं। ना ही किसी को सफेद मोती देने चाहिए, यह आपके जीवन में दुर्घटना का कारण बन जाता है। शनिवार के दिन चांदी खरीदना अशुभ माना जाता है और इस दिन सोना खरीद सकते हैं। आप इस दिन सोना खरीद सकते हैं। सोना चांदी किसी करीबी को ही भेंट देने चाहिए, वरना ये भेंट ना करें। शनिवार के दिन तांबे के बर्तन का दान करने से व्यापार में काफी घाटा होता है। वहीं शनिवार के दिन किसी को इत्र या चमेली का तेल दान करने से कई तरह की बीमारियां आती हैं। 11वां, आपको आपके अपना लिखा हुआ पेन कभी किसी को नहीं देना चाहिए। किसी के साथ अपना पेन बिल्कुल शेयर नहीं करें, आपके जीवन में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 12वां, आपको भूलकर भी किसी दूसरे की घड़ी नहीं पहननी चाहिए। दूसरे की घड़ी पहनने से आपके प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आती है, आपका समय खराब हो जाता है। तो आगे से ध्यान रखें, खुद की घड़ी पहननी है और किसी दूसरे की घड़ी आपके लिए अशुभ हो सकती है। 13वां दोस्तों, साबुन जिसको हम अपनी पूरी स्किन पर यूज करते हैं, हमें कभी किसी दूसरे को साबुन ना तो यूज करना चाहिए, ना दूसरे का साबुन। एक दूसरे का साबुन इस्तेमाल करने से गंभीर बीमारियों के चांस बढ़ जाते हैं। ना ही अपना तौलिया किसी के साथ शेयर करना चाहिए, इससे आपके शरीर पर एक दूसरे के बैक्टीरिया आते हैं। इसलिए घर के सभी लोग अपना अपना साबुन और तौलिया अलग रखें, तो ये सबसे ज्यादा बेहतर होगा। आपको अपने रेजर भी किसी को नहीं देना चाहिए। बहुत बार शेविंग करते समय रेजर स्किन पर लग जाता है और खून निकल जाता है। अब आप जो स्किन की दिक्कत आपको होगी, उस रेजर के किसी दूसरे के यूज करने पर उसे भी सेम दिक्कत हो सकती है। तो भूलकर भी किसी दूसरे का रेजर आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 14वां सबसे जरूरी, किसी को भी रुमाल गिफ्ट नहीं करना चाहिए। यह आपके साथ उसके रिश्ते को बहुत कमजोर करता है। किसी को जूता चप्पल गिफ्ट में नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस सावन भूलकर भी आपको ये चीजें ना तो किसी को देनी है, ना ही किसी से लेनी है। इन बातों का ध्यान रखें। आशा करते हैं ये जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देख लें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।